चलो ध्यान दो बच्चे। ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, उसको हम लोग दो पैरेलल यूनिवर्स में पढ़ेंगे। मतलब क्या? फिल्म की तरह। एक बार कहानी शुरू होगी शुरू से, और दूसरी कहानी शुरू होगी बहुत पीछे से, और धीरे 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 जब कहानी क्या बढ़ेगी आगे, तो आप देख पाइएगा कि पिछला कहानी और अगला कहानी मिलना क्या हो गया है। ठीक है, चलो। आज का जो हमारा क्लास है उसको हम लोग एक क्वेश्चन से क्या करते हैं शुरू। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, इसको लेके हम लोगों ने कल कुछ बात किया था। आज कुछ उसको और समझते हैं। आज जो मैं आपको ज्योग्राफी बताने जा रहा हूं, इस विषय को और गहराई से जानने के लिए आप क्लास 11th का ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक कहानी में आपको छठी क्लास से लेके चल रहा हूं और दूसरी कहानी में 11th को लेके चल रहा हूं। ठीक है, इधर 11 12 अगर 6 7 8 9 10 नहीं, और जब दोनों मिलेगा तो आप छठा से लेके 12वां तक का सारा ज्योग्राफी क्या हो गया, खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो नहीं सर 11th क्लास का ज्योग्राफी है तो बहुत ही टफ होगा। कोई टफ हार्ड नहीं है, बस आराम से क्या करना है आपको, समझने का प्रयास करना है। ठीक है, जब भी मैं 11th का कोई टॉपिक उठाऊंगा और मुझे लगेगा कि 6 7 8 9 10th का ये टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए, तो पहले मैं वही टॉपिक क्लियर करूंगा। ठीक है ना, फिर आपको वो बताऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, चलो आगे आप लोग क्या करोगे, पढ़ोगे। आप में से अगर कोई आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, आप सबको पता होगा ना 10th के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अपने लिए एक स्ट्रीम चुनना पड़ता है। नहीं, आप साइंस लेके आगे बढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी भी आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके आगे बढ़ना चाहते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप ज्योग्राफी लेके आगे बढ़ना, सॉरी ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, कॉमर्स लेके आगे बढ़ना चाहते हो, या तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, ये सब सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात जो मैं कहना चाहूंगा आपसे, क्या उसका मैं स्वयं उदाहरण हूं, कहीं और छोड़िए, मैं आपके सामने उदाहरण हूं। क्या 11वीं 12वीं में जो मेरे सब्जेक्ट थे वो क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, पूरा इंजीनियरिंग में मुझे क्या पढ़ाया गया, फिजिक्स। नहीं, मशीन क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, नहीं मशीन क्या होता है, सिग्नल सिस्टम क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, और आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, जियोग्राफी। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने साइंस ले लिया तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, या ज्योग्राफी ले लिया तो साइंस नहीं या फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। क्या बच्चे, तो आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है तो दूसरा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं ना, किसी ने मना किया क्या, नहीं ना। जितना हो सके अपने लाइफ को डाइवर्स रखिए। डाइवर्स मतलब क्या, हम हर सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं तो जीवन को बेहतर समझ पाएंगे, दुनिया को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ रहा है बात, है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, देखो बच्चे, साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, अपने मन को समझना। नहीं, आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, कभी अपने मन को समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। नहीं, पॉलिटिकल साइंस में क्या करते हैं हम लोग, समझते हैं कि पूरा गवर्नमेंट कैसे काम करता है। नहीं, आप सही से कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े तो कभी सही वोटर बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। नहीं,
ज्योग्राफी मतलब क्या है कि हमारे पहाड़ पर्वत नदियां कैसी है, हमारा क्लाइमेट कैसा है। तो अगर कभी आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा तो क्या अभी कभी आप क्लाइमेट को लेके कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना बात। ये मशीन कैसे काम करता है, सब फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग, नहीं कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा, समझ पाओगे मशीन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैं मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, नहीं समझ पाओगे। कभी केमिस्ट्री नहीं समझा तो कभी समझ पाओगे कि चूने में पानी डालने से उबाल क्यों आता है? होता है ना, चूने में जब पानी डालते हैं उबलने लगता है ना, कभी समझ पाओगे? नहीं। सोडियम को पानी में डालने से एकदम आग क्यों निकलने लगता है, कभी समझ पाओगे? नहीं। अब यहां से याद आ रहा है, एक बात बताता हूं आपको। एक मेरे बहुत ही अच्छे टीचर थे, AK सिंह नाम था उनका, नाम था नहीं, नाम है यानी कि पटना में वो पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, और जितना अच्छा वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उतना ही बेहतर वो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और टाइम नहीं है उनके पास, नहीं तो उतना बेहतर वो मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं, काफी अच्छे टीचर हैं। IIT रुड़की, नहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से पढ़े हुए टीचर हैं। बात है क्लास 12 के बाद की। क्लास 12 के बाद तो वो जो टीचर थे IIT रुड़की से पढ़े हुए थे, बोले नहीं क्यों बता रहे हैं, नहीं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, अच्छे जगह से थे। तो बता रहे थे एक बार हम लोग कहानी, कहानी क्या बताता हूँ आपको। पढ़ रहे थे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब सर हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तब बता रहे थे एक बात, क्या बताता हूं आप लोग को। बात कुछ ऐसी सी थी, एक सेकंड। तो एक दफा हुआ क्या था, एक बाबा जी आए थे, ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहानी बताया। एक बाबा जी आए थे, मैं बताता हूँ आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। एक बाबा जी आए थे, तो वो बाबा जी क्या किए, बोले बच्चा तेरे घर में भूत है। उनके घर में नहीं, उनके यहाँ पे नहीं, कहीं और पे। और भूत से ये समाज कितना डर जाता है आप सबको पता है। भूत का नाम सुनते एकदम खलबलाहट हट जाती है, नहीं आती। भूत के नाम पे उनसे जितना खर्चा करवा लो करने के लिए क्या हो जाएंगे, घर ही में तैयार। बोले बाबा जी आपको कैसे पता? बच्चा तेरे घर में अगर कोई नींबू रखा हुआ है तो लेके आ। नींबू इतना कॉमन चीज है ना, शहर में हर घर में पाया जाता है। और कहीं कोई लोग नहीं है तो बोले जा नींबू लेके आ, उसको घर में 3 मिनट रख फिर लेके आना। नींबू पे लगा के क्या रखे, ब्लू लिटमस पाउडर। कौन सा पाउडर? ब्लू लिटमस पाउडर। और नींबू में क्या, तो नींबू में लगा के रखे ब्लू लिटमस, सॉरी नींबू में बोलता हूं, चाकू में क्या लगा के रखे, ब्लू लिटमस पाउडर, ठीक है। तो बोले नींबू लेके आओ, और चाकू पे लगा के रखे ब्लू लिटमस पाउडर। नींबू में पाया जाता है एसिड, साइट्रिक एसिड। और जैसे एसिड ब्लू लिटमस से मिले उस लाल हो जाए, और नींबू में रस, और जैसे काटे वहां से लाल लाल टपकना क्या हो शुरू। हम में से कोई भी व्यक्ति खून दिखता है किसी को गिरते हुए तो डर जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है। बोले खून गिरने लगा, खून गिरने लगा, खून गिरने लगा। बोला ये चुड़ैल का खून है या भूत का खून है, ठीक है ना। ये हल्का हल्का क्या हो रहा है, अभी निकल रहा है, और नहीं बाद में बड़ा दिक्कत होगा। बोले बाबा जी क्या करवाना पड़ेगा, तो बोले हवन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और हवन के दौरान क्या करे, आहुति में कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जो जब थोड़ा सा बर्न होके निकले तो ऐसा क्या बोलते हैं, नहीं इस प्रकार से हवा में फैलाए एक केमिकल को, ताकि जिसके इनटेक करने से, नहीं ब्रीदिंग करने से ये आदमी क्या हो जाए, बेहोश हो जाए। वो बेहोश और घर का सारा माल पट्टी लेके वो पंडित जी पार। अब ये क्यों हो पाया, क्योंकि उसने कभी क्या नहीं पढ़ी होगी, केमिस्ट्री। आप में से किसी ने मूवी देखा है लक्ष्मी, अक्षय कुमार की मूवी है। पूरा वो बेस किस पे है, बहुत सारा पार्ट केमिस्ट्री पे, नहीं है ना, समझ पा रहे हो ना। हाँ,
तो कोई आपको ठगे नहीं, इसलिए पढ़ना क्या है जरूरी। ठीक है, चलिए इतना समझ में। वापिस आते हैं ज्योग्राफी पे। तो हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए? तो मैं जो आपको पूरा बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि हर सब्जेक्ट पढ़ा करो, ठीक है ना। बहुत लोग आएंगे 1 से 30 मार्क ज्ञान देने, नहीं नहीं नहीं, बस यही पढ़ा करो, प्राइम फोकस। अरे यही फोकस करते करते भारत इतना फोकस किया कि हर मामले में पीछे है, ठीक है ना। कि उन लोग का ज्ञान मत सुना करो। बताता हूं आपको क्या ये पूरा काम कैसे चलता है, जरा एक्सप्लेन करता हूं, फिर आते हैं वापस ज्योग्राफी पे। आपने सबने से, आप में से मैक्सिमम ने 12th फेल देखी होगी, एटलीस्ट सुना होगा 12th फेल के बारे में, नहीं है ना। 12th फेल में पता है मूवी पोर्ट्रे क्या कर रहा है कि संघर्ष करो तो यूपीएससी निकल ही जाता है। 12th फेल मूवी यही बता रहा है ना, संघर्ष करो तो यूपीएससी। 13 लाख लोग हैं, 1000 का फाइनल सिलेक्शन होता है, वैकेंसी सबका निकल जाता है। 13 लाख में से कुछ नहीं, कम से कम 2000 तो होंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत की होगी, कम से कम। निकला तो 1000 का, है ना। ये सब पूरा क्या है, कोचिंग इंडस्ट्री, सरकार, बिजनेसमैन, सबकी मिली भगत है। कैसे, जरा एक्सप्लेन आपको करता हूं। अगर किसी व्यक्ति से पूछिएगा, या सिंपल सा आप क्या करिएगा, सर्च करिए, गूगल सर्च। बेसिकली आप लोग बताइएगा कल मुझे, होमवर्क है आपका क्या, कि धीरे धीरे मैं आपको बता देता हूं, धीरे धीरे क्या हुआ है, यूपीएससी में अटेम्प्ट बढ़ा दिया गया है। अटेम्प्ट मैंने कितने बार एग्जाम दे सकते हो, उसका एज क्या कर दिया गया, धीरे धीरे बढ़ा दिया गया। नहीं, पहले तक इतना साल तक दे सकते हो, अब और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और यानी हर बार क्या कर रहा है, समय के साथ वो एज बढ़ाते जा रहा है कि हाँ लंबे समय तक आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकते हो। बोलेगा अच्छा बात है ना, आदमी लंबे समय तक ट्राई कर पाएगा। नहीं, कोई भी अगर कायदे के व्यक्ति से पूछेगा तो बताते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस 2 साल का होता है। ठीक, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो मान लिए 3 साढ़े 3 साल, 1.5 साल में बेसिक कमांड किए, 2 साल यूपीएससी का सिलेबस कवर किए, साढ़े 3 साल। साढ़े 3 साल के बाद 2 अटेम्प्ट दे तो 5 साल काफी। लेकिन लोग 10-10 12-12 साल तक तैयारी कर रहे होते यूपीएससी का। बोलेगा नहीं, इससे क्या बोलने की सरकार का कैसा लिंक है, बताता हूं सरकार का कैसा लिंक है। क्योंकि 12 साल तक कोई बच्चा तैयारी कर पा रहा है क्योंकि सरकार अनुमति देता है कि इतने समय तक तुम एग्जाम दे सकते हो। तो जो 12 साल तक तैयारी कर रहा है वो कभी रोड पे आएगा बोलने की मुझे जॉब नहीं मिल रहा है? वो तो बोलेगा कि हाँ जॉब तो मिल ही जाएगा ना, तैयारी के फेज में मैं जा रहा हूं। और सरकार मस्त है, और 12 साल तक तैयारी करेगा तो हर साल कोचिंग जाएगा, और कोचिंग फ्री में हो तो होता नहीं है, वहां पे क्या देगा, कोचिंग वाला ही मस्त है। ठीक, बोलेगा बिजनेसमैन का इससे क्या लेना देना, तो बताता हूं बिजनेसमैन का इससे क्या लेना देना है। जितना पब्लिक मूर्ख, बिजनेसमैन का उतना ही फायदा होता है या ना, है ना। पब्लिक जितना क्या रहेगा मूर्ख, उतना ज्यादा बिजनेस चलेगा। नहीं, आप तो बहुत फेमस हो गया, एक टाइम था जब केंटारो वगैरह उतना फेमस नहीं था। अब सबको पता होगा पानी में मिनरल्स पाया जाता है, नहीं, कम से कम कभी पानी पियोगे, बिस्लरी, किनली, जो भी आता है, अलग अलग वैली ब्रांड, जो भी हो ब्रांड, तो उसमें लिखा रहता है ना मिनरल वाटर, मिनरल एडेड, लिखा रहता है ना। नॉर्मल जो हमारा चापाकल से पानी निकलता है उसमें भी क्या पाया जाता है, मिनरल्स। वो लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे, यानी कुल मिलाकर छोरे इलेक्ट्रोलिसिस, रिएक्शन करवाते थे। क्या करवाते थे, रिएक्शन। रिएक्शन करवाने से होता क्या है, अगर वो जो मिनरल्स पानी में मौजूद है, ठीक है ना, अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप फिर बहुत पढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, तो वो अभी बेसिक बेसिक समझिए। पानी में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है ना, उसमें अगर वो पर्टिकुलर रिएक्शन करवाया जाए तो उस मिनरल के कारण, प्रेजेंट होने के कारण, पानी का कलर क्या हो जाएगा, कीचड़ जैसा।
और फिर बोले देखिए आप कौन सा पानी पी रहे हो, बोला हाँ यार कितना गंदा पानी है। फिर क्या करे, आरओ से उस पानी को फिल्टर करे, आरओ क्या करता है, मिनरल्स को छान देता है, फिर पानी में वही रिएक्शन करवाए और उसमें मिनरल नहीं पाया जाए तो वो कलर भी नहीं बदले, बोले देखिए साफ पानी। अगर कोई व्यक्ति साइंस पढ़ाएगा बोलेगा नहीं साफ पानी तो है, लेकिन अगर मिनरल्स का अमाउंट ठीक ठाक हो तो ज्यादा अच्छा पानी ये है, क्योंकि बॉडी को तो एट द एंड ऑफ द डे मिनरल्स चाहिए। नहीं, अगर मिनरल्स इतना ही खराब होता तो बिस्लरी वाले क्यों मिलाते हैं मिनरल्स, लिखा रहता है ना मिनरल्स एडेड, मिनरल्स लिखा भी रहता है कौन कौन से ना इंग्रेडिएंट में, तो मिनरल्स को मिला रहे, मिनरल्स बॉडी को चाहिए ना। हम लोग अशिक्षित होते हैं तो हमें कोई ठग के चला जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और बताता हूं आपको, और बताता हूं, कुछ दिन पहले नहीं, दिन नहीं याद है, एक जगह राजस्थान से एक वायरल हुआ था कि चीते लेटे हुए हैं और वहां पे क्या है, कुछ आदमी भी है, और लोग उसको वायरल किए जा रहे हैं। अब कितना बड़ा मूर्खता का पहचान है ना ये, इंडियन चीतापुड़ा क्या हो चुका है, खत्म। हमने अफ्रीका से मंगवाया था और वो भी मरे जा रहे थे लगभग, वो भी खत्म हो चुके, कहां से आ जाएगा भाई चीता, लेकिन लोग फिर भी शेयर करें, मूर्खता की पहचान है ना, इसीलिए बोल रहा हूं सारे विषय पढ़ो नहीं तो मूर्ख बन जाओगे। उदाहरण के लिए बताता हूं, अभी जो चुनाव हुआ था गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, बताया भी था मैं एक वीडियो में, और वो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र कांग्रेस का विरोध कर रहे, रोड पे तो आ गए पोस्टर लेके, उनसे आज तक वाले एक किसी रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों हो, बोले पता नहीं, वो इंजीनियर्स हैं, ऐसे इंजीनियर जो रोड पे है क्यों है उसे पता ही नहीं। अब ऐसा इंजीनियर किस गजब का इंजीनियर होगा, नहीं है बात, रोड पे क्यों है उसे पता, लेकिन वो बोलता है कि नहीं आई एम एन इंजीनियर, था क्या इंजीनियर हो तुम पढ़ भी क्यों रहे, तुम्हें वो भी पता नहीं होगा, फिर तुम कुछ बनोगे भी नहीं, है ना बात, इसलिए सब सब्जेक्ट पढ़ा करें। चलिए बातें अपने विषय वस्तु पे, ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर आप पढ़ोगे क्लास 11 का एनसीईआरटी, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, एक 6 से एक छोड़ 11 से शुरू करते हैं, नहीं ताकि दोनों मिक्स हो जाए तो पूरा कवर हो जाए। तो क्लास 11 का जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो बोलता है देखिए समय के साथ इंसान में क्या आया है बदलाव, नहीं याद आ रहा, समय के साथ इंसान में क्या आया है बदलाव। एक बात आपको बताता हूं, मैं आपको जो मैं पढ़ाता हूं ना, आपको पहली दफा नहीं पढ़ा रहा होता, कहीं पढ़ाया होता हूं ऑफलाइन। वो ऑफलाइन पता है क्यों पढ़ाया रहता हूं, ऑफलाइन में क्या है, करेक्शन का स्कोप है, नहीं यहाँ वीडियो बन जाएगा फिर दिक्कत हो जाता है, नहीं आप वही पकड़ लोगे कभी देखोगे तो ऑफलाइन में पढ़ा देता हूं ताकि वहां पे पढ़ा सकूं, फिर आपको बेटर रूप में डिलीवर कर सकूं चीजों को, नहीं। चलिए, तो ज्योग्राफी का जो बुक है वो इस प्रश्न का उत्तर कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जो उत्तर ऐसा कुछ देती है कि समय के साथ हम इंसानों में बदलाव आया है। एक टाइम था जब कपड़े की जरूरत थी, लोग रंग बिरंग जंगल में रहते थे, नहीं खाना इकट्ठा किया, खाया पिया, मौज मस्ती में है, नहीं ऊंच नीच जाति पाति कोई भेदभाव नहीं, सब सबका है। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का परिभाषा यही तो है, सब सबका है, नहीं ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू पब्लिक। कम्युनिज्म क्या कहती है, सब कुछ किससे बिलोंग करता है, पब्लिक का, सब किसका है, तो जिसको जितना जरूरत हो उतना ले लो, यही है ना कम्युनिज्म का परिभाषा। करो क्षमता के अनुसार और मिलेगा जरूरत के अनुसार। कार्ल मार्क्स, फादर ऑफ कम्युनिज्म। जो हमारा समाज पहले था, नहीं हंटर एंड गैदरर सोसाइटी, जहां पे क्या करते थे, शिकार करते थे और खाना क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, बच्चे उसे कहा जाता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। सबसे शुरुआत में कम्युनिज्म वहां पाया गया है। कम्युनिज्म का मतलब क्या है, वहां पे क्या था, पहले क्या था, जिसको जितना भूख लगा खाता था, जिसके घर में या जिसके जान पहचान में ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा जगह ले लिए जंगलों में, कोई रोकने वाला था,
तो देख रहे हो ना, काम सब क्या करे अपनी क्षमता के अनुसार। जो जितना चीजों को इकट्ठा कर सकता है, जितना शिकार में योगदान कर सकता है, जितना जानवर को मारने में योगदान कर सकता है, सब अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा है। और मिल किसके अनुसार रहा है? जरूरत के अनुसार नहीं, जगह भी रहने के किसके अनुसार मिल रहा है? एरिया ज्यादा है, ज्यादा जमीन में लेटो भाई, छोटे हो कम जमीन में लेटो, नहीं? उसी को तो बोलते हैं कम्युनिज्म। और आज हमारे यहाँ क्या है? जितना लूट सको, यानी जितना तुम कमा सको, जितना लूट सको, किसी भी तरीके जितना अर्जित कर सको उतना तुम्हारा, नहीं? ऐसा अक्सर तो यही है, महलों में 2 आदमी और झोपड़ी में 10 आदमी नहीं पाया जाता है आजकल, नहीं? महलों में अक्सर आपको 1-2 मिलेगा और झोपड़ियों में 10-10। तो क्या सबको अपने जरूरत के अनुसार मिला हुआ है? नहीं ना, कायदे से उल्टा होना चाहिए ना, झोपड़े में 2 महल में 10, लेकिन नहीं ना होता है। तो कम्युनिज्म नहीं ना हम कर रहे हम लोग, अभी क्या है? कैपिटलिज्म। नहीं, कैपिटलिज्म क्या कहता है? बुद्धि है, जितना कमा सकते हो अपने एबिलिटी के अनुसार कमाओ, कमाओ भी क्षमता के अनुसार, मिलेगा भी उसी के अनुसार, जितना कमा सकते हो, स्काई इज द लिमिट। कम्युनिज्म वो नहीं कहता। कम्युनिज्म क्या कहता है? कमाओ, सॉरी, काम करो क्षमता अनुसार, मिलेगा जरूरत अनुसार। तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म कब है? किसी में देख सकते हैं आप, हंटर एंड गैदरर सोसाइटी। ठीक है, तो कभी कहीं पे ऐसा प्रश्न आया कि प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म कहां देखने को मिलता है, तो हंटर गैदरर सोसाइटी में। एक्सप्लेन भी कर दोगे क्यों? ठीक है, चलो। उस हंटर एंड गैदरर सोसाइटी से हम लोग कहां आए? एग्रीकल्चर, नहीं? एग्रीकल्चर में लोग शिफ्ट हुए, खेती बाड़ी क्या की गई? शुरू। एग्रीकल्चर से और आगे हम लोग कहां आए? जानवर, नहीं? पशुपालन क्या हुआ? शुरू। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे कस्बे का निर्माण, गांव का निर्माण, छोटा मोटा इंडस्ट्री का निर्माण, नगरों का निर्माण, और आज हम तो कहीं अधिक विकसित हो चुके हैं, नहीं? तो ये जो पूरा विकास है, इसे हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। किसमें? ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, और एक विकास हुआ है हमारे सराउंडिंग में। क्या? हिमालय पहले नहीं था, आज हिमालय है। हिमालय धरती की शुरुआत से नहीं रहा है, कई दफा आप लोगों को बताया है ना। ये जो हमारा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या कर रहा है? चाइना में सटा जा रहा है, नहीं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जितना एशिया में और सटा जा रहा है, हिमालय का हाइट बढ़ रहा है, हिमालय का हाइट बढ़ रहा है। हिमालय बच्चा माउंटेन, एकदम छोटा सा। उन्होंने इतना बड़ा पर्वत को इतना, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा बोल रहे बच्चा है। हाँ, बच्चा ही है वो, नया नया पर्वत है। और नया नया पर्वत है, इसीलिए देखते हो ना, उत्तराखंड में क्या हुआ था? टनल बनाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं? उत्तराखंड में शुरू हुआ था 4 धाम प्रोजेक्ट करके। 4 धाम है ना उत्तराखंड में भी। एक तो 4 धाम, वो 4 धाम है क्या आपको? बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, और कोई जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, शायद से ये 4 धाम है एक तो। और दूसरा 4 धाम कहाँ है आपके उत्तराखंड में? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, और कोई एक जगह है। तो वहां पे 4 धाम की यात्रा अच्छे से हो सके, इसलिए क्या बना रहे थे? 4 धाम की यात्रा अच्छे से हो सके मतलब रोड ऐसा बनाओ कि मैक्सिमम लोग जा सके, नहीं? कुल मिला के टूरिज्म को प्रमोट करने का क्या चल रहा था काम? तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टनल बना रहे थे, नहीं? जैसे आप लोगों से कोई ट्रेन में गया होगा कहीं पे, देखो टनल से कभी ट्रेन पास करती है, नहीं? तो वैसा टनल बना रहे थे। अरे कम से कम फिल्मों में देखा होगा, नहीं? टनल में हीरो, टनल से पहले हीरो और विलन की लड़ाई होती है, जैसे फिल्म, जैसे ट्रेन टनल के बाहर निकलता है, सारे विलन लेटे रहते हैं, नहीं? और हीरो आराम से बैठा रहता है, नहीं? और अंधेरे में दम 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 मार चल रही होती है। तो वही टनल बना रहे थे। हो गया ना, स्लाइड गिर गया, फंस गए थे मजदूर, नहीं? ऋषिकेश वगैरह कभी आप जाओगे, मैं एक दफा गया था ऋषिकेश, वैसे 2-3 दफा गया था। तो एक दफा गया था, मैं बस में बैठा था, अनाउंस हो रहा था ऋषिकेश 4 धाम जाने वाले यात्री लौट जाएं, लैंडस्लाइड हो गया है। लैंडस्लाइड कई दफा आप लोगों को वीडियो दिखाया मैंने, नहीं?
तो क्योंकि हिमालय क्या है, अभी सही से ग्रो ही कर रहा है, नहीं जो सही से ग्रो कर रहा है उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करोगे गिर जाएगा। इसलिए जैसे घर बना ही रहे हो, नहीं अभी सीमेंट ईट डाले हो, वहीं पे हाथ मारोगे नहीं गिर जाएगा, टाइम दो थोड़ा सा मजबूत होने के लिए, तब ना, है ना बात। वैसे हिमालय को लेके, तो जैसे हमने देखा कि हम हंटर गैदरर सोसाइटी से एग्रीकल्चर में आए, फिर पशुपालन शुरू किया, नहीं फिर छोटे छोटे कस्बे, गांव, इंडस्ट्रीज, नहीं, और आज इस हद तक पहुंच पाए हैं। बस उसी प्रकार से धरती में तो बदलाव आया है। एक एक आइस एज हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे आइस एज, पूरा धरती बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है, नहीं उसके बाद जब बर्फ पिघलता है तो मैदानी इलाके, क्योंकि जंगल अंदर सूख गया है, अब बर्फ पे तो पेड़ उग नहीं सकता, नहीं। एक एज है जब क्या कर रहे हैं, उल्का पिंड गिर रहे हैं, नहीं डायनासोर पूरा खत्म हो जाता है, लगभग 95% आबादी क्या हो जाती है, खत्म। साइंटिस्ट का मानना है अभी तक धरती पर 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, यानी 5 बार धरती पर पूरी प्रजाति लगभग लगभग 95 से 99% विलुप्त हो जाती है। फिर जो 1 से लेके 5% तक बचती है, और वही धीरे धीरे फिर ग्रो करती है, और फिर से धरती फलता फूलता है, और वो प्रजाति फिर से तिकड़म मचाना क्या करती है, शुरू फिर से। और अभी तक जो 5 बार धरती में मास एक्सटिंक्शन हुआ है, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो उसके पीछे 3 बार सीधे सीधे कारण रहा है कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कार्बन। हम लोग अभी खूब कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग छठे मास एक्सटिंक्शन में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। धरती छठे मास एक्सटिंक्शन की तरफ आगे बढ़ चुका है, ठीक। अलर्ट हमें आए दिन मिलते रहते हैं। आप अगर कोई यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स वगैरह देखता है तो देख बहुत सारा रील्स आता है जिसमें कहता है नाउ देन, नहीं सॉरी, हाँ देन और नाउ। देन यानी एक टाइम का दिखाएगा जब पहाड़ पे पूरा बर्फ जमा है, और नाउ का दिखाएगा पूरा खाली है। आप लोगों को बताया था निगेटिव फीडबैक लूप, निगेटिव फीडबैक लूप है, तो फिर से समझाता हूं जरा आपको। ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब क्या, पहाड़ के ऊपर जमा बर्फ। बर्फ का कलर कैसा बच्चे, व्हाइट। आप सबने सुना गर्मी में व्हाइट कपड़े पहनो, क्यों, व्हाइट कपड़ा क्या करता है, व्हाइट चीज लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है ना, एब्जॉर्बेशन पावर कम होती है। सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कौन करता है, ब्लैक, नहीं। तो गर्मी में सबसे अगर कोई खराब हो सकता है तो क्या है, ब्लैक, और सबसे अगर सुटेबल है तो व्हाइट, नहीं। और उसकी तरफ मत देखना, ठीक, वो देख रहा है हर लोग कौन कौन ब्लैक पहना है, ठीक है। चलिए, तो ग्लेशियर क्या करेगा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, कहीं ना कहीं तो नीचे ऊपर कहीं ना कहीं तो लाइट पड़ता है पहाड़ों पे, नहीं हीट होता है, वो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं। सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, हम सबको पता है, ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। तो किसी प्रकार से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ा सा बर्फ पिघलेगा, अब पिघलेगा तो ब्लैक वाला पार्ट दिखना शुरू होगा, अब वो एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, वो और बल्ब पिघलाएगा और दिखेगा, और एब्जॉर्ब करेगा वो और पिघलाएगा और दिखेगा, देख रहे हो ना, एक लूप शुरू हो गया। अब जब एक बार लूप शुरू हो जाता है ना, फिर वहां पे ग्लेशियर के मेल्ट को रोकना क्या हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लगभग असंभव ही हो जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम बदले हैं समय के साथ, उस प्रकार से धरती भी बदला है। हमारे बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा ह्यूमन ज्योग्राफी में, जो कि क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। और धरती में जो बदलाव आया है, पहाड़, पर्वत, नदियां, पठार, ठीक है, जंगल, जानवर, समय के साथ क्या बदलाव आए, वो आपको पढ़ने मिलेगा क्लास 11 में, जिसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल मतलब हमारे अराउंड जो भौतिक चीजें मौजूद है, नहीं मटेरियल जो मौजूद है, और ह्यूमन मतलब हम, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। तो वापिस आते वही अपने प्रश्न पे कि ज्योग्राफी पढ़ना ही क्यों चाहिए। तो उस बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ज्योग्राफी जब एक दफा हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है ये जो बदलाव आया है समय के साथ, ये कैसे आया है, नहीं आइस एज कैसे हुआ,
और आइस एज से आज हम कैसे हैं, नहीं, डायनासोर खत्म क्यों हुए और आज हम कैसे, एस्ट्रॉयड क्यों पाया जाता है और आज क्या है, मेटेराइट्स क्यों पाया जाता है और आज क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारे में और धरती में जो बदलाव आए उसके बारे में क्या करते हैं, आज हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, क्या पढ़ने के बाद, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद, ठीक। चलो, मैंने भी आपको क्या बोला था कि हंटर गैदरर सोसाइटी में जब हम शिकार करते थे तब कोई जाति धर्म या ऊंच नीच वाला सिस्टम नहीं था। ये समय के साथ क्या है, समय के साथ आया है, नहीं। अगर मेरी स्मरण ठीक है तो लास्ट ही ज्योग्राफी वाले में बात हम लोग किए थे पुराणों में, नहीं, वैदिक काल और पौराणिक काल, नहीं, ये जाति वगैरह पौराणिक काल से शुरू हुआ है, नहीं, वर्ण व्यवस्था वगैरह। तो समय के साथ क्या हुआ, जब हम विकास की कड़ी में और आगे बढ़े तो कोई किसी और फील्ड में चला गया, कोई किसी और फील्ड में, नहीं, कोई क्या करता है, कोई आपको खेती करता है तो कोई पशु पालन करता है, कोई इंडस्ट्री चलाता है तो कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, नहीं, अलग अलग फील्ड है ना सबका। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग फील्ड में चले गए और हमारे ह्यूमंस के बीच में अलग अलग वेरिएंट मौजूद होना क्या हो गया, शुरू, नहीं। हम लोग अब वेरिएशन, बहुत सारा वेरिएशन नहीं है कि आप ही में से समय क्या आपके सारे सबके पेरेंट्स एक ही तरीके के हैं, नहीं ना, किन्हीं के पेरेंट्स कोई और काम करते हैं, किन्हीं के पेरेंट्स कोई वेरिएशन है ना। लेकिन क्या हंटर गैदरर सोसाइटी में भी ऐसा ही था, वहां तो सबका एक ही काम था, शिकार करो, फल इकट्ठा करो, पेट भरो, मस्त रहो, जानवर से सुरक्षा करो, नहीं। समय के साथ बदलाव हुआ और वेरिएशन पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। अगली बात क्या है कि धरती हमारा घर है, नहीं। जब हम लोग पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नहीं, तो बताया जाता है, कुल मिला के कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ ऐसा है कि धरती पे जो भी है ना वो अपने अपने आने वाले जनरेशन से क्या लेके रखा है, उधार, नहीं। धरती पे जो भी है वो आपके आने वाले जनरेशन से आपने क्या लेके रखा है, उधार। आप किसी से उधार लियो तो क्या करते हो, लौटाते हो ना। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सही पूर्वक आने वाले जनरेशन को उसे लौटाएं। जो सेंस हम भूल चुके हैं, नहीं, हम समझते हैं कि हमारा ही है, नहीं, जितना बर्बाद कर सकते हो कर दो, कर क्या सकते हो, हम लोग ने बहुत हद तक बर्बाद कर दिया है। तो धरती हमारा घर है। धरती पे क्या पाया जाता है भाई, पहली बात तो धरती पे क्या है, बहुत सारे फिजिकल चीज, जैसे अभी बताया, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, नदियां, पठार, ग्लेशियर, अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे बहुत कुछ पाया जाता है। और दूसरा क्या है, धरती पे अलग अलग समाज है, नहीं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, रिलीजन, कल्चर के लोग रहता है ना। तो फिर से देख रहे हो ना, हमेशा दो एंगल को लेके चल रहे हैं, एक ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव, ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक फिजिकल को लेके चल रहे हैं, वो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ज्योग्राफी के इस वीडियो में आज इतना ही।